नीति आपके जीवन में सुख की वृद्धि करती है, नीति आपके जीवन में दुखों की इति करती है, इसीलिए उसका नाम है नीति। लेकिन नीति अकेले से काम नहीं होता, रीति का भी ज्ञान होना चाहिए। रीति यानी रिवाज। रीति का मतलब होता है रिवाज, परंपरा। परंपरा का भी ज्ञान रखें और नीति का भी ज्ञान रखें। अगर आपके पास परंपरा यानी रीति और नीति इन दोनों का ज्ञान है तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, कभी असफल नहीं हो सकते। कल अपन ने इस बात को समझा था कि हर कमी की भरपाई है अंकित, हर कमी की भरपाई है, अच्छे उपाय होना चाहिए, हर कमी की भरपाई। कहते हैं कि इंसान के शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, एक एक अंगुल में। अब कौन सा रोग कब प्रकट होगा अथवा कौन सी नस दबाने से कौन सा काम हो जाएगा। पहले के लोगों को क्या शुगर नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, होता था। पहले जांचें नहीं होती थी, पहले डॉक्टर पढ़े लिखे थे। अब तो पढ़े लिखे नहीं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। पैसा देके पास हो गए, कोटा सिस्टम से पास हो गए। अब आप समझना, पहले के डॉक्टर में दिखाता हूं आपको। एक डॉक्टर मेरे पास इंदौर में है, प्रदीप जी। उन्होंने मेरी जंघा में ऐसे 2 बार दबाया, थोड़ा ऊपर दबाया, बोले आपको बीपी शुगर नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्या ऐसे कैसे मान ले दबाने से नहीं है। बोले कोई शुगर वाला पेशेंट है, पूछो, आप हमसे मत बताना, पूछो है क्या। मैंने कहा हाँ, इन 3 में से एक है। बैठाया, एक को दबाया, दूसरे को दबाया, चिल्ला पड़ा। सिर्फ उन्होंने नॉर्मली ऐसा हाथ रखा, बोले दर्द हो रहा है। बोले तुमको शुगर है। उन्होंने कहा रुको, तुम्हारी 350 चल रही। बोले हाँ, जितनी तेज आवाज आएगी उतनी शुगर है। तो पहले के लोग ज्ञानी थे क्योंकि उनके पास नीति रीति और बाकी ज्ञान भी था। लेकिन अब के लोगों के पास ज्ञान नहीं बचा, क्योंकि हर कमी की भरपाई है, वो है अच्छे गुण। अगर अच्छे गुण आपके पास हैं तो हर कमी की भरपाई है। कल अपन ने समझा था, अगर गरीबी है, गरीबी एक कमी है, उसकी भरपाई हाँ है, धैर्य से उसकी भरपाई, धैर्य से उस कमी की भरपाई है। पैसा हो ना हो बड़ी बात नहीं, क्योंकि आखिरी में सबके पास कुछ भी नहीं बचना। जैसे आए थे वैसे ही, बस इतना है कि कुछ जोड़ोगे, कुछ घटाओगे, लेकिन जाओगे। पक्की पक्की बात है ना। अब समझो, गरीबी हो तो धीरज रखना, और अगर आपके पास साधारण वस्त्र हो तो साफ सुथरे पहनना, वो भी अट्रैक्टिव लगेंगे। नगर में जाओ तो मालूम चल जाता है कितनों के पास कौन कौन से कपड़े हैं। 4 महीने वो कपड़े रिपीट करके आएंगे कि जीन्स कितने, सूट कितने, हाफ पैंट कितने, फुल पैंट कितने। व्यक्ति के वस्त्रों से, उसके वस्त्रों को पहनने से उसकी पहचान होती है। आप एक बात ध्यान रखना, सबसे कह रहा हूं, अपने स्टेटस पे, अपनी डीपी पर जो आप फोटो लगाते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फोटोज अपलोड करते हो, वो आपके स्टेटस को बताती है। सोच समझ के करना। मंदिर आए साड़ी पहनकर, सिर ढांक करके, और आप दुबई गए थे और दुबई की फोटो डीपी में लगा के रखे हो, बाकी आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। वो फोटो आपके व्यक्तित्व को डिफाइन कर देगी, आपके भविष्य को डिसाइड कर देगी। अगर कोई कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई और अपने भाई के साथ उसने फोटो खिंचाई है, कजिन के साथ भी, उसको वो फोटो डीपी में नहीं लगाना चाहिए। दुनिया को नहीं पता कि तुम्हारा भाई है। गुरुओं के साथ भी कभी आपने फोटो खिंचवा ली है या खींची गई है तो
बड़े नजदीक बैठ के खिंचवाइए तो गुरु बदनाम हो जाएंगे तुम्हारे। सब चीजों को समझें। आपके कपड़े, आपका फोन आपको डिफाइन करता है। अतिशय सुन लो बेटा, तुमने माना कि अपने डीपी में पूल की फोटो लगा के रखी है, एग्जाम्पल लेते हैं पूल की, और पूल के पीछे टेबल लगी, उसमें 2 वाइन की बोतल रखी हुई है, तुमने पी नहीं है, लेकिन वो जो दृश्य है वो तुमको डिफाइन कर देगा। एक ब्रह्मचारी जी मुनि महाराज बने, उन्होंने मुझे अपनी पूरी पुरानी जिंदगी की फोटो दिखाई। मैंने कहा 4-5 डिलीट करो। वो कैसीनो की थी, बोतल हाथ पे लिए, तुमने पी क्या? बोले नहीं। मैंने कहा लेकिन लोग बाद में बोलेंगे कुछ ऊंच नीच हो गई तो पहले से ही बिगड़ा है। आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो आप जियो जो करना है, लेकिन बाहर की दुनिया को मत बताओ कि आप कैसे हो। पहले के लोग कहते थे मोटा पहनो और मोटा, अब आज के लोग चिकना पहनो चिकना खाओ, चिकना पहनो चिकना खाओ। ये जो जीन्स पहने ना आप, भारतीय पोशाक नहीं है। धोती कुर्ता, पजामा भी नहीं, धोती कुर्ता, इसके बहुत फायदे थे, बताता हूं सुनो आप। जो धोती पहनते थे, अरे उनको लघु शंका आई, कहीं भी किनारे जाके धोती ऊपर करके बैठ गए, और अब जानवरों जैसी प्रवृत्ति चल रही, खड़े खड़े। अब आप खड़े खड़े कर रहे हो, मंदिर आने के अधिकारी नहीं हो भैया, आप क्या लगे हो? जिनवाणी छूने के अधिकारी नहीं हो। धोती के फायदे थे, एयर ही रहता था, कभी भी हाफ पैंट, कभी भी फुल पैंट। अब तो जीन्स ऐसा फंस गया कि वो टाइट बैठ ही नहीं पा रहे। एक बालक आया आहार देने, बाहर का था, सब बच्चे आए थे 8-10, उसने आहार नहीं दी। मैंने क्या हो गया? बोले पजामा ही नहीं उतर रहा है। बोले उतारने के लिए 2 लोग चाहिए थे, वो सब धोती पहन चुके थे, आहार नहीं दे पाया वो। ऐसा टाइट पजामा था, इतना टाइट। इसीलिए अतिशय बेटा, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, सबको एक ही सलाह देना, आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। व्यापारी हो, महाजन हो, कुर्ता पजामा पहन के दुकान जाया करो। आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि भैया वो नीले कुर्ते में ही मिलेंगे, व्हाइट कुर्ते में ही मिलेंगे, उस भीड़ में वो नीले कुर्ते वाले वही रहेंगे भैया, वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन अब परिवेश बदल गया महाराज जी, आप आउटडेटेड हो। हम लोग को फटे कपड़े पहनना पसंद है, कि पहले फाड़ते थे, हम लोग पहले से ही फाड़े। पहले के कपड़े पहनते थे तन ढांकने के लिए, आज के कपड़े पहनते हैं तन दिखाने के लिए। कमी की भरपाई है कि कमी चल रही है? आप मेरे हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ कर दो, आइडेंटिटी भी बनेगी और आप आइडल भी बनोगे। सीए साहब ऑफिस में क्या पहनते हो? पैंट शर्ट, टी शर्ट। देखो समझदार है वो, मैनर्स वाला है। उससे पूछा तो वो खड़ा हो गया, कि बड़ा व्यक्ति ने पूछा तो खड़े होकर उत्तर देना चाहिए। बेटा इतने संस्कार तो हैं। मेरी एक बात और मान लो, अभी तुम हाफ कुर्ता पहने हुए है ना, ऑफिस में अपने कुर्ता का ड्रेस कोड करो, 5 जोड़ी एक ही से कुर्ते लाओ, एक कलर के। इतना पैसा बर्बाद तो करते ही यहाँ वहाँ, मेरे कहने पर इतना और करना, 5 जोड़ी कपड़े लाना, वो ऑफिस की ड्रेस रखना। 1 साल बाद देखना तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। आप सीए हो, तुम लो वेस्ट जीन्स पहन करके, ओपन टी शर्ट पहन करके बैठे हो, 4 बटनें खुली है, कौन तुमको अपना व्यापार बताएगा? बोले वही व्यवस्थित नहीं, पढ़े लिखे लोगों के कपड़े तो अच्छे हो, करके देखना बेटा, बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। बच्चों को भी कपड़े पहनाओ,
चाहे मंदिर में लाओ, गुरुओं के पास लाओ, शुरू से ही व्यवस्थित करा के लाओ। छोटे कपड़े पहना करके ना मंदिर लाओ ना महाराजों के पास लाओ। बच्चे तो बच्चे, उनको थोड़ा ना पता है कैसे बैठना कैसे उठना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। ऐसी स्कूल में अपने बच्चों को डालनी नहीं जहां छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं। मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए डिग्री जरूरी नहीं है, हमारे लिए संस्कार जरूरी है। इसलिए कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं भैया? महाजनी वाले पहनो। अच्छा आप एक देखो काम, गर्मी है अभी, दिन भर धोती पहनो, कैसा लगेगा? भारत उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, यहां पर खुले कपड़े पहने जाते। पहले के लोग चड्डा पहनते थे, वो अमेरिका का झंडा याद है, नाड़े वाला, कितना एयरी रहता था। अब ये आज का दौर वही तो कर रहा है, बॉक्सर पहन रहे हो आप लोग, क्या है? वही तो है, वही है। इलास्टिक लगा दी, वो टाइट हो गई। अरे सुनो, तुम्हारे जीन्स से अच्छी हमारे बाहुबली की लुंगी है, जब चाहे तो 32, जब चाहो तो 28, और भोजन करने बैठे अच्छा लग रहा तो 36, और गर्मी लगे मच्छर काटे ओढ़ के सो जाओ। कितने फायदे हैं। अच्छा अति से तुम यहाँ लुंगी पहन के घूमते ना, लोग तुमसे अलग से पूछते भैया कहाँ से आए हो? कर्नाटक से आए हो? अलग आइडेंटिटी बनेगी। आधुनिकता में जाओगे, पाश्चात्य सभ्यता में जाओगे, तुम्हारी भारतीय सभ्यता और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। मैं तो समझ जाता हूं कपड़ों को देख करके कि व्यक्ति कैसा है। और ये मत सोचना कि आपके सामने तो अच्छे बन के बैठते हैं, हमें सब समझ में आता है। क्यों 4 जोड़ी सूट है, वही, बाकी तो घर में जीन्स टॉप चलता है। समझ में सब आता है, कहते कुछ नहीं। और अतिशय बेटा इस बात को जीवन में उतार के रखना, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है तो व्यापारी तुमसे जुड़ता है। इज्जत कमाई जाती है, पैसा नहीं कमाया जाता। जिसने इज्जत कमा ली उसके पास पैसा चल के आता है। वो ऑफिसेज में आपकी बच्चियां जॉब कर रही हैं, वहां वो डिसाइड करते हैं कि कैसा ड्रेस कोड पहनाना है, क्योंकि अट्रैक्ट हो कस्टमर। आपकी बेटियों को पैसा कमाने के लिए बाजार में खड़ा किया गया है। ओहो, जैनों की बच्चियां, धिक्कार है। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को वही कपड़े दिलाएं जिसमें उनके तन ढके, तन दिखे ना। अब बोलो कि पुरुषों के लिए छूट है क्या? पुरुषों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा भिन्न है, आपकी मर्यादा भिन्न है। शुरू से ही अपने बच्चियों को चोटी करना सिखाओ। शुरू में लगेगा आपको कि आउटडेटेड है, लेकिन जब उसके बच्चे भी संस्कारवान होंगे तब मालूम चलेगा कि आउटडेटेड नहीं, ये संस्कृति के रक्षक हैं। आपको कौन डिफाइन करता है, कैसा डिफाइन करता है, आप सोचना। आप क्या हैं, कैसे हैं, आप सोचना। साफ कपड़े बड़े ही साधारण हो, साफ हो। अपन इनसे बोलते हैं लेडीज लोगों से जीन्स मत पहनो। कितने लोग हैं जो जीन्स का त्याग कर सकते हैं? देखो, जीन्स पहनेंगे ही नहीं, पहने नहीं, ये नहीं बोल रहे पहनेंगे नहीं। मैं चलो अब आप हाथ नहीं उठाओ, अंदर सोच लो क्या चल रहा है, कितना कठिन है। वैसे कायदे से तो पुरुषों को भी नहीं पहनना चाहिए, आपके भविष्य के लिए खतरा है। आपका पुरुषत्व नपुंसकत्व बदल रहा है, बदल रहा है। बचाओ। अच्छा, आप घर जाते क्या पहनते हो? लोअर टी शर्ट, हाफ पैंट, शॉर्ट क्यों पहनते हो? गर्मी लग रही, इसका मतलब तुमने जीन्स दिखाने के लिए पहना है, दूसरे को दिखाने के लिए पहना है? नहीं। अब ये मत बोलना महाराज जी आपने भी पहना है, हमने आपकी फोटो देखी है, हम भी महाराज बन गए, तुम भी बन जाओ।
भाई कंपेयर करो तो सोच समझ के करना। किसी के दिमाग में चल रहा हो कंपेयर कर ले। एक महाराज जी बोले कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने में केस लॉन्च किए थे, तो हम भी 6 महीने में करेंगे। तो चाची बोले ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चाची सही बोल रहे, करने दो। भगवान आदिनाथ ने 6 महीने का उपवास भी किया था, तो आप 6 महीने का उपवास भी कर लो और केस लॉन्च भी कर लो, छतरी हम बनवा देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी केस लॉन्च की। कंपेयर करो तो देख करके, कंपेयर करो तो सोच समझ के करना। नहीं तो लोग हमसे बोलते महाराज जी आप आलू प्याज त्याग करने कहते हो, तो आपने भी तो खाया है। मैंने कहा ठीक है भैया, हमने त्याग कर दिया, तुम भी कर दो, तुम भी करो ना। फिर ऋषि बेटा अपने व्यापार का ड्रेस कोड रखना, वो तुम्हारे को डिफाइन करता है, और ऐसा करने से आपका एक व्यक्तित्व बनेगा। जितने बड़े बड़े संस्थान हैं गवर्नमेंट के या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एक ड्रेस कोड है। डॉक्टर की, पुलिस वालों की, वकीलों की, आर्मी की, इनकी ड्रेस एक जैसी। मुनियों की एक ड्रेस, दिगंबर ड्रेस, दिशा ही मेरा अंबर है। अगर आपके पास भी एक कलर होगा, देखो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो 1 या 2 कलर लेके चलते हैं, बात खत्म। जज एक कलर के कपड़े पहनते, क्यों? फोकस रहता है आपका बिजनेस पर। अब आज कौन सी टी शर्ट पहनना है, आज कौन सी मैचिंग करना है। तुम कपड़े लेने जाओगे तो वही कलर के लाओगे, समय बर्बाद नहीं होगा। समय से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप कहां व्यर्थ कर रहे हो? हेयर स्टाइल, हेयर कलर आपको डिफाइन करती है, सब चीजें डिफाइन करती है। एक बात और रोहित, तुम किसके पास हो, बात वो है, बात पैसे की नहीं है, बात बड़े छोटे की नहीं है। अपन है किसके पास? अगर आप हमारे पास हो हनी, तो आपको हमारे जैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आपके साथ का आदमी कैसा है। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, छतरपुर की बात है। सार्थ सागर जी है ना, और उनका भाई था एमी। ये लोग कहीं लौट रहे थे, अट्टू भी था, तो एक दुकान थी, उसमें किराने की दुकान थी, कोरोना का टाइम था, तो वहां से कुछ ले रहे थे लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बाहुबली ने नहीं पी। क्यों? बोले महाराज जी के साथ है ना, अच्छा नहीं लगता। ये उसकी क्वालिटी, डिग्निटी देखो, आपकी भी डिग्निटी बनेगी। इमेज बनाने में टाइम लगता है, इमेज बन जाए तो टाइम आपका होता है। सुन ले भाई लड्डू, तू पीएचडी कर ले, डॉक्टर बन जा, जैन धर्म की वजह से प्रभाव ना कर ले। जो आनंद मुनि बनने में है वो कहीं नहीं। सच कह रहे हैं, सही है कि नहीं? तो आप लोग क्यों नहीं बन रहे फिर? राग है। तेरे लिए ताली बजाइए, एक ने अपने लिए नहीं बनाई कि मैं बनूंगा। सीए साहब, नाम क्या आपका? सिद्धार्थ, शादी हो गई? अब सुनो फिर ध्यान से। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें जो है बेसिक नेसेसिटी है। रोटी, कपड़ा और ये 3 जो चीज चाहिए ना पूरी जिंदगी गुजारने के लिए, 3 चीजें चाहिए। सर पर एक छत हो, कपड़े हो और पेट भरा हो, बस यही बेसिक नेसेसिटी है। हम देखो एक घर छोड़ा है, जिस घर नगर में जाओ वहीं घर मिलता है। छत है, मुद्रा लगाओ, रोटी मिलती है। कपड़े की झंझट ही नहीं, ना पहनो, ना उतारो, ना धो। आदमी को दिल भर के धो। समझे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? मुनि बनना सर्वश्रेष्ठ आनंद है, लेकिन वैराग्य हो तो। वैराग्य ना हो, आप घर में ठीक हो। जिन शासन को बदनाम मत कर देना, और जिनको वैराग्य हो उनसे मेरा कहना है, विमल जी हम आपकी एक बात से प्रभावित हुए हैं, ईमानदारी से करें। आप अध्यक्ष हो, इससे हम प्रभावित नहीं हुए। आप रोज पूजन अभिषेक करते हो, हम इससे भी प्रभावित नहीं हुए।
आपके पैर में तकलीफ, आप चलते हो, हम इससे भी प्रभावित नहीं हुए। आपने अपने गुरु बना के रखे, बदले नहीं है, हम इससे प्रभावित हुए। और मैं बाकी पैसे की और बाहर की चीजों से, पद से कभी प्रभावित नहीं होता। हम चाहें तो इतनी सेटिंग बाज है कि प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, इतने टुकड़म बाज तो हम भी हैं, लेकिन नहीं। अभी प्रधानमंत्री आया था कोटा, अमित शाह आया था, मुख्यमंत्री आया था, हमको क्या करना? आप लोगों ने सम्मान किया था उसके स्टेज पर, आए थे ना वो आप लोग जैन समाज के स्टेज पर, हमको क्या करना? लेकिन आता सब हम सब कर सकते हैं। कहते हैं कि हाथ की नाड़ी और घर की नाड़ी सारे भेद बताती है। हर किसी की नाड़ी है, लेकिन मैं आपसे एक बात से प्रभावित हूं, अपने गुरु नहीं बदले। कि आज आदित्य सागर जी इनका प्रभाव है तो इनको गुरु बना लो, कल कोई और महाराज जी है उनका प्रभाव तो उनको गुरु बना लो। नहीं नहीं, जब तक गुरु की आयु है तब तक गुरु नहीं बदलना, और गुरु की आयु पूर्ण हो जाए तब गुरु जरूर दूसरे बनाना, बिना गुरु के जीवन मत जीना। अंकित, तुम्हारे गुरु जी कौन है? बिल्कुल हमारी सेवा में कमी मत रखना। कोई साधु आ जाए लेकिन गुरु आ जाए, गुरु तो गुरु है। शीतल जी, आपके गुरु का नाम क्या है? अच्छा, हम ही है। देखो, जीवन के अंत समय तक गुरु नहीं बदलना। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग बार बार बिजनेस बदलते हैं उन पर विश्वास नहीं होता, जो बार बार गुरु बदलते हैं उन पर विश्वास नहीं होता। आप एक गुरु बनाओ, दूसरे गुरु बनाओ, तीसरे गुरु बनाओ, उनको ही पता है कि अभी हमको भी छोड़ के जाएगा। तुम किस बात के विश्वास के पात्र हो? व्रत किसी से लिया, प्रायश्चित किसी से ले रहे, फोटो किसी की लगाते हो, और गुरु किसी को बनाना है। मैं भैया मैं समझता हूं जो एक की नहीं हुई वो किसी की नहीं हुई, और जय किसी और की बोल रहे हो। तुमने जिसको गुरु बनाया कम से कम दिल ठोक के उसकी जय तो बोलो। डरना क्या है इसमें? अपन रिद्धि सिद्धि थे, संजय भैया आचार्य संयम सागर जी की जय बोल रहे थे, है ना? हमने पूछा ही नहीं कौन है, हमें क्यों पूछे? अरे मुनिराज की जय बोल रहे, उनके गुरु है, अच्छी बात। उनके परिवार के, अच्छी बात है, हमको क्या करना? मुनिराज की जय बोल रहे ना, कोई मिथ्यात्व की तो जय नहीं बोल रहा। इस मामले में पक्के रहना ऋषि। बेटा, गुरु नहीं बनाए हो तो बनाना, और बनाए हो तो शर्माना क्या। एक सज्जन से अपरमित सागर ने पूछा, भैया आप माइक लिए हो, स्टेज पर हम बैठे हैं, तो जय क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले सब देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? आप अपने गुरु की जय नहीं बोल रहे हो, क्या देखना पड़ता है? बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। ऋषभ पंडित जी थे नागपुर, पंचकड़ा कराते थे, विधान कराते थे। आपके यहाँ भी विधान हुआ था, आचार्य गुणधर नंदी जी आए थे, ऋषभ भैया जी आए थे, ठीक है ना? सुनना ध्यान से। लेकिन जब भी वो माइक लेते थे वो आचार्य देव नंदी महाराज की जय बोलती थे। क्यों? मैंने उनसे व्रत लिया। आप अपने गुरु का नाम ले रहे हो, वो डिफाइन करते हैं आपको, और गुरु के रहते रहते आपने गुरु को छोड़ा है। गुरु में कमी नहीं है, कमी तुम में है।